2 साल पहले भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ था। करीब 10 साल बाद लोकसभा को आधिकारिक तौर पे नेता प्रतिपक्ष मिला। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। उस समय भाजपा के कई नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ नाम के नेता हैं। लेकिन 2 साल बाद सवाल बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं या नहीं। सवाल यह है कि इन 2 वर्षों में उन्होंने विपक्ष को कितना मजबूत किया। क्या विपक्ष सिर्फ संसद में नारे लगाते रहा या मोदी सरकार को कई बड़े मुद्दों पर रोकने में भी सफल हुआ? क्या राहुल गांधी सिर्फ भाषण देते रहे या उन्होंने भारतीय राजनीति का नैरेटिव बदल दिया? आज पॉलिटिकल थर्मामीटर में इन्हीं सवालों का तापमान नापेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, लोकतंत्र में मजबूत सरकार जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है मजबूत विपक्ष। 2014 से 2024 तक लोकसभा में कोई आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंची और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। यहीं से संसद का माहौल बदलने लगा। सरकार के सामने पहली बार एक ऐसा विपक्ष खड़ा हुआ जो सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था बल्कि मुद्दों के साथ सरकार को घेर भी रहा था। अब सवाल है, 2 साल में राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया? पहली उपलब्धि, संविधान को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया। पहले चुनाव विकास बनाम विकास पर होते थे, लेकिन राहुल गांधी ने संविधान, आरक्षण, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक न्याय को चुनावी मुद्दा बना दिया। लोकसभा से लेकर गांव की चौपाल तक संविधान की चर्चा शुरू हो गई। यह राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा सकती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो जातीय जनगणना को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। आज लगभग हर विपक्षी दल जातीय जनगणना की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने लगातार कहा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा सिर्फ कांग्रेस का नहीं रहा, पूरे विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा बन गया। तीसरी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो युवाओं की आवाज को संसद तक पहुंचाने में राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीट पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, इन सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर रहे। पहले ये मुद्दे सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थे, लेकिन राहुल गांधी ने इन्हें संसद की बहस का हिस्सा बना दिया। चौथी उपलब्धि, महंगाई और आर्थिक असमानता को बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी लगातार कहते रहे, देश की संपत्ति कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सिमट रही है। छोटे व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग और बेरोजगार युवा की आवाज संसद में उठाई गई। भाजपा इससे सहमत हो या नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति का केंद्र बदल चुका था। अब आइए सबसे बड़ी संसदीय लड़ाई पर। परिसीमन बिल आप सबको याद होगा। सरकार ने महिलाओं के आरक्षण और भविष्य के लिए परिसीमन से जुड़ा विधायी पैकेज आगे बढ़ाने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप था, यह सिर्फ महिलाओं के आरक्षण का मामला नहीं बल्कि भविष्य में राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन पर भी असर डाल सकता है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट रखा। सरकार को संविधान संशोधन के लिए जरूरी बहुमत जुटाने में कठिनाई हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को खुली चुनौती दी, यानी पहली बार विपक्ष सिर्फ भाषण नहीं दे रहा था, संसद के अंदर सरकार के बड़े एजेंडे को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। पांचवी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को जिंदा रखा है। सच यह है कि विपक्ष में कई दल हैं, हर दल का अपना मुख्यमंत्री चेहरा है, अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी राजनीति है। फिर भी राहुल गांधी लगातार सभी दलों को साथ रखने की कोशिश करते रहे। कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना, कभी एनसीपी, कभी राजद। मतभेद जरूर हुए, लेकिन गठबंधन पूरी तरह टूटा नहीं। छठी उपलब्धि, भाजपा को रक्षात्मक राजनीति करने पे मजबूर किया। पहले भाजपा एजेंडा तय करती थी, बाकी दल प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब कई बार स्थिति उल्टी दिखाई देती है। जातीय जनगणना पर चर्चा, संविधान, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, इन मुद्दों पर भाजपा को लगातार जवाब देना पड़ा। यानी विपक्ष पहली बार अपना एजेंडा सेट करता हुआ दिख रहा है।
सातवीं उपलब्धि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया आत्मविश्वास। 2014 के बाद कांग्रेस लगातार हार रही थी, कार्यकर्ता निराश थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने लगातार देश भर में संगठन पर फोकस किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, जहां कांग्रेस कमजोर थी वहां भी संगठन को सक्रिय करने की कोशिश हुई। आज कांग्रेस फिर से राज्यों में अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन क्या सब कुछ राहुल गांधी के पक्ष में है? बिल्कुल नहीं। भाजपा आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नरेंद्र मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। भाजपा का संगठन कांग्रेस से कई गुना ज्यादा बड़ा है। आरएसएस का नेटवर्क है, बूथ मैनेजमेंट है, संसाधन है। यानी राहुल गांधी के सामने चुनौती अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बात जरूर बदली है। 2019 तक सवाल था क्या कांग्रेस बचेगी, आज सवाल है क्या कांग्रेस 2029 में भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएगी। यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में वापस ला दिया है। अब अंतिम सवाल, क्या राहुल गांधी सफल नेता प्रतिपक्ष रहे? अगर सफलता का मतलब सरकार गिराना है तो बिल्कुल नहीं। अगर सफलता का मतलब हर चुनाव जीतना है तो भी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सफलता का मतलब सरकार से सवाल पूछना, विपक्ष को एकजुट रखना, संविधान को राष्ट्रीय बहस बनाना, युवाओं के मुद्दे उठाना, जातीय जनगणना को राजनीतिक विमर्श में लाना और संसद में सरकार को चुनौती देना है, तो इन 2 वर्षों में राहुल गांधी की भूमिका पहले की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही है। पॉलिटिकल थर्मामीटर की आज की रीडिंग यही कहती है कि मोदी सरकार आज भी मजबूत है, लेकिन विपक्ष अब कमजोर नहीं दिखता। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष को नई आवाज दी है, नई दिशा दी है, और सबसे बड़ी बात, भाजपा को पहली बार लगातार जवाब देने की स्थिति में खड़ा किया है। अब असली परीक्षा 2029 में होगी। क्या राहुल गांधी संसद की इस राजनीति को जनता के वोट में बदल पाएंगे? क्या कांग्रेस राज्यों में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएगी? क्या विपक्ष इस एकजुटता को बनाए रख पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि 2 साल पहले जिस राहुल गांधी को भाजपा हल्के में ले रही थी, आज वही राहुल गांधी भारतीय राजनीति में मोदी सरकार के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं।